हेलो एंड वेलकम टू पाथ फाइंडर। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है एंड आप मुझसे अनअकैडमी प्रोफाइल unacademy.com/@kinjal_चौधरी पर जुड़ सकते हैं एंड एट द सेम टाइम आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल unacademy_kinjal पर भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक आपने एक न्यूज़ तो सुन ही ली होगी कि भाई रिसेंटली एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी है, हर जगह सुर्खियों में छाई हुई है। ये है कि भाई हैदराबाद जू में 8 एशियाटिक लायन कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट हो गए हैं। तो क्या ये पहली बार जानवरों में कोविड-19 फैली है? नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया में फर्स्ट टाइम है। इंडिया में फर्स्ट टाइम वाइल्ड एनिमल्स में आप देखें तो कोविड-19 स्पेशली लायन में फैलती हुई दिखी है। इससे पहले फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में ऐसा न्यूज़ आया था न्यूयॉर्क में, जब ब्रोंक्स जू में कोविड-19 वहां के टाइगर में फैली थी और टाइगर फॉर द फर्स्ट टाइम कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था ब्रोंक्स जू में। तो दोस्तों, ये न्यूज़ तो बहुत पुरानी है, सभी जानते हैं जानवरों में कोविड-19 होती है। पर सवाल उठता है, क्या आपका पालतू जानवर, क्या पेट एनिमल, क्या ये कुत्ता जो आपके घर में है या बिल्ली आपके घर पे है, क्या इसको कोरोना वायरस हो सकता है? क्या आप जो पशु पाल रहे हैं, क्या वो पशु कोरोना वायरस आपको ट्रांसमिट कर सकते हैं? और ये पशु कितने सेफ हैं कोरोना वायरस से, और क्या ये कोरोना वायरस आपको भी दे सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम इसी को जानेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप देखें कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस फैमिली ऑफ वायरस है। ये इसके प्राइमरी रिजर्वॉयर या तो फ्रूट बैट होती है या फिर माउस होता है। तो माउस या फ्रूट बैट में रहता है और यहां से ये अन्य जानवरों में जाता है। और फ्रूट बैट से हो सकता है ये ऊंट में फैल जाए, हो सकता है ये सिवेट में फैल जाए, हो सकता है ये पैंगोलिन में फैल जाए और फिर इंसान में आ जाए। और इस प्रकार से ये अलग अलग टाइप की बीमारी लेके आता है। जब ऊंट से आए तो क्या कहते हैं? मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जब सिवेट से आए तो क्या कहते हैं? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। हो सकता है अभी जो SARS-CoV-2 आया है वो पैंगोलिन से आया हो, पर ये ऑल्टरनेट कॉन्ड्यूट से और इसके आधार पर इनका अलग अलग नाम है ना? तो वैसे ही बोवाइन में भी हो सकता है, बोवाइन से फैले, कैटल से फैले, तो अलग प्रकार के कोरोना वायरस होते हैं। तो जानवरों में तो अलग अलग प्रकार के कोरोना वायरस होते ही हैं। पर जब हम बात करें SARS-CoV-2 की, तो अब तक काफी जंगली जानवर SARS-CoV-2 से इन्फेक्ट होते हुए पाए गए हैं। मेजरली कौन कौन से जानवर हैं? तो अगर कोई आपको कह रहा है पहली बार इंडिया में लायन हुए, फर्स्ट टाइम, नहीं साहब, बहुत सारे जानवर, जंगली जानवर अब तक, बिग कैट्स अगर आप देखें तो ये इन्फेक्ट हो चुके हैं SARS-CoV-2 से। तो लायन, टाइगर, यहां तक गोरिल्ला भी आप देखें तो वो भी इन्फेक्ट हो चुका है। वैसे ही आप देखें तो मिंक एंड साथ साथ आप देखें तो फेरेट, ये दो प्रकार के जानवर हैं जो अब तक इन्फेक्टेड हो चुके हैं, मिंक एंड फेरेट। तो ये सारे जानवर कोविड SARS-CoV-2 से इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, सवाल उठता है, वाइल्ड एनिमल तो इन्फेक्ट हो रहे हैं, पर क्या डोमेस्टिक एनिमल, कुत्ते, बिल्ली, क्या ये इन्फेक्ट हो सकते हैं SARS-CoV-2 से? और फिर क्या ये फर्दर इंसान को इन्फेक्शन दे सकते हैं SARS-CoV-2 का? और क्या ये इंसान से इन्फेक्ट होते हैं? तो आइए इसको जल्दी से समझते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो टोटल रिपोर्ट जितने भी आए हैं, फरवरी 9, 2021 के ये रिपोर्ट है ऑन द बेसिस ऑफ OIE, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, एंड USDA, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एंड लाइकवाइज नीदरलैंड्स की भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का डेटा है। तो उनसे वर्ल्ड ओवर अब तक जो जो SARS-CoV-2 के जानवरों में इन्फेक्टेड केसेस पाए गए हैं, वो आप देखें तो अब तक 419 मिंक फार्म्स में, मिंक एनिमल्स अगर आप देखें, मिंक वो इन्फेक्ट होता हुआ पाया गया है। मिंक का यूज क्या होता है? तो मिंक से कोट बनाया जाता है, बहुत अच्छा उसका फर का उपयोग किया जाता है एंड कोट वगैरह बनाने में काम आता है। तो मिंक बहुत ज्यादा इन्फेक्ट हुए हैं SARS-CoV-2 से। बिल्लियों में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुई है SARS-CoV-2 की। 81 डॉग्स, बिग कैट्स, लायन, टाइगर, इन सब में हुआ है। 3 कैप्टिव गोरिल्लाज, जंगल के नहीं लेकिन जो पिंजड़े में बंद है इंसानों के इर्द गिर्द, जो इंसान जिनको खाना खिलाने के लिए उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो वो गोरिल्ला, और एक डोमेस्टिक फेरेट और एक वाइल्ड मिंक। जंगली मिंक में भी हुआ है, लेकिन याद रखिएगा ये मिंक भी, ये जो वाइल्ड मिंक जो इन्फेक्ट हुआ था SARS-CoV-2 से, वो भी इसी मिंक फार्म के इर्द गिर्द, इसी के पास में रहता था। तो शायद इसी डोमेस्टिक फार्म के मिंक से इस जंगली मिंक में भी SARS-CoV-2 की इन्फेक्शन गई थी। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है, अगर डोमेस्टिक एनिमल्स में भी इन्फेक्शन हो रही है, एंड जंगली एनिमल्स में तो हमने देखा ही, वाइल्ड एनिमल्स में तो हमने देखा ही इन्फेक्शन हो रही थी, तो अगर डोमेस्टिक एनिमल्स में इन्फेक्शन हो रही है तो क्या वो हमको इन्फेक्ट कर सकते हैं?
ऐसा चांसेस, इसकी चांसेस कितनी ज़्यादा है? तो जाहिर सी बात है रिसर्च करनी होगी, तो एक इसकी रिसर्च अब तक ऑलरेडी हो चुकी है। और इस रिसर्च का आउटकम क्या आया आपको जल्दी से बता दूं, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देखा गया कैट्स, डॉग्स, बैंकवुल्स। बैंकवुल्स क्या है? एक प्रकार के रोडेंट हैं, चूहा के प्रजाति, चूहा, गिलहरी, इनके प्रजाति के जानवर हैं। फेरिट्स, आपको ऑलरेडी फोटो दिखाया, फ्रूट बैट्स, हैमस्टर्स, मिंक, पिग्स, रैबिट्स, रैकून, ट्री श्रीव एंड व्हाइट टेल डियर, ये सब SARS-CoV-2 से इन्फेक्ट होते हुए पाए गए हैं। साथ साथ आप देखिए तो कैट्स, फेरिट्स, फ्रूट बैट्स, हैमस्टर, रैकून डॉग, व्हाइट टेल डियर, ये जो जानवर हैं ये सिर्फ इन्फेक्ट नहीं हुए SARS-CoV-2 से, ये अपने प्रजाति के बाकी जानवरों को भी इन्फेक्ट किए हैं। यानी एक फ्रूट बैट इन्फेक्ट हो जाए तो बाकी फ्रूट बैट को भी इन्फेक्ट करता हुआ पाया गया है। एक रैकून डॉग इन्फेक्ट हो जाए तो बाकी के रैकून डॉग को भी इन्फेक्ट करता हुआ पाया गया है। सेम वाज द केस विद कैट्स एज वेल, डॉग नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए अब देखिए, अब उस लैब में इंसान को तो छोड़ नहीं सकते थे टेस्ट करने के लिए कि क्या इंसान में इसकी बीमारी आ रही है, SARS-CoV-2 जानवरों से आ रहा है, ये तो अनएथिकल होगा। तो क्या किया जाएगा? बंदर को रखा जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स रखे गए, अलग अलग प्रकार के मकाओ रखे गए, और पाया गया मकाओ भी सिक हुए हैं, यानी मकाओ में भी इन जानवरों से बीमारी ट्रांसमिट हो रही है, तो चांसेस है इंसान में भी आ जाए। लैबोरेटरी में ही जो चूहा था, चिकन थे, डक थे, इनमें SARS-CoV-2 नहीं फैला। तो इसका निष्कर्ष क्या है? लैबोरेटरी कंडीशन में यह हो सकता है कि जानवर से इंसान इन्फेक्ट हो जाए, लैबोरेटरी कंडीशन में। पर दोस्तों रियल लाइफ में देखें तो क्या है कहानी? तो अगर ऐसा लैबोरेटरी कंडीशंस वाली बात सही है, अगर पेट्स इतने खतरनाक हैं, तो ये न्यूज लोगों में फैली थी। लेकिन देखिए बात गलत है, पेट्स इतने डेंजरस, जितने स्टार्टिंग में लोगों में डर फैला था, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक फियर लोगों में आई थी, चाइना में स्पेशली, और चाइना में देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज है, कैसे लोगों ने अपने पेट्स, स्पेशली बिल्ली, कुत्ते, इन सब को अपने बिल्डिंग से उठा के फेंक दिया था, क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनकी बिल्लियां उनको कोविड ना दे दें, उनके कुत्ते उनको कोविड ना दे दें। काफी लोगों ने तो अपने जानवरों को अबैंडन कर दिया था, सड़क पे छोड़ आए थे कि उन जानवरों से उनको कोविड ना हो जाए। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, सिर्फ अमानवीय नहीं है ये करना, ये बिल्कुल गलत भी है। तो और बायोलॉजिकली भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज तक जो टोटल रिपोर्टेड केसेस हैं SARS-CoV-2 के, वो सिर्फ और सिर्फ 2 आए हैं जिसमें इंसान इन्फेक्ट हुआ है जानवर से। तो 2 ही केसेस आए हैं जब जानवर ने इंसान को इन्फेक्ट किया है। वो भी कौन सा जानवर है? मिंक। वो मिंक फार्म में काम करने वाले लोग थे, जिसमें मिंक इन्फेक्ट हो गए थे, तो फार्म में काम करने वाले लोग भी उस मिंक वाले SARS-CoV-2 से इन्फेक्ट हुए थे। अदरवाइज जानवर से आप SARS-CoV-2 से इन्फेक्ट हो, इसकी चांसेस लगभग ना के समान है। WHO तो कहती है होता ही नहीं है, लगभग ना के समान है, ये मान के चलिए। और उसमें भी कुत्ते और बिल्ली में, तो कुत्ते तो बिल्कुल भी नहीं देखे गए हैं, बिल्ली में थोड़ा केसेस ज्यादा है इन्फेक्शन का SARS-CoV-2 का, पर वो भी अगर आप देखें तो आपको बीमार नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जानवर आपको तो बीमार नहीं करेंगे, लेकिन आपसे SARS-CoV-2 से इन्फेक्ट हो सकते हैं। ये कैरियर नहीं होंगे लेकिन इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि जब आप लोगों से दूरी बनाए रखे हैं, इन्फेक्टेड व्यक्ति के करीब ना जा रहे हो, तो आपका जानवर भी ना जाए। आपके घर में कोई SARS-CoV-2 से इन्फेक्टेड हो गया है तो ध्यान रखें आपका जानवर भी उससे दूरी बना के रखे, क्योंकि वो भी उससे इन्फेक्ट हो सकता है। तो जानवरों में इन्फेक्शन हो सकती है, एंड इस वजह से ये ध्यान, जैसे आप सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, मेक श्योर आपका जानवर भी करे। और एक अच्छी न्यूज भी है, रशिया ने जानवरों के लिए भी SARS-CoV-2 का वैक्सीन बना दिया है। इसका नाम है कार्निवैक। तो SARS-CoV-2 का वैक्सीन है, रशिया ने बनाया है। जल्दी 20,000 ये वैक्सीन जानवरों को, कैटल्स को दिए जाएंगे कि उनमें इस प्रकार की बीमारी ना फैले। तो कार्निवैक SARS-CoV-2 का जानवरों का वैक्सीन है जो आ चुका है। तो घबराइए मत, जानवर बिल्कुल सेफ हैं, इनके करीब रहें, पर इनका ध्यान रखें। एंड क्योंकि ये आपको इन्फेक्ट करें ना करें, आप इनको इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। तो जब भी अनअकैडमी आए यूज कोड KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ बेस्ट मेंटरशिप भी मिलेगी, और साथ साथ सिर्फ 10% ऑफ नहीं है, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी। साथ साथ दोस्तों आइकन एक एंड प्लस 2 प्रकार की सब्सक्रिप्शन है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों UPSC 4 in 1 ऑफर है,
एंड मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी चल रही है, तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें। और प्लस और आइकनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। GS एंड ऑप्शनल को कॉम्बो भी है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और 5 मई से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मेरा भी बैच है, महिपाल सर का भी बैच है, तो ये सारे बैचेस अभी स्टार्ट होने वाले हैं। तो यही टाइम सबसे अप्रोप्रिएट है अनअकैडमी ज्वाइन करने का, तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें। फ्री टेस्ट सीरीज है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एंड बिगेस्ट एंड फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे को ऑपरेट हो रही है, रन हो रही है, तो उसको जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।